हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। नया टॉपिक पॉलिनोमियल्स के अंदर ही नया टॉपिक है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको क्या कहते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे दो एग्जांपल ले लिए मैंने, 4x³ + 3x² + 2, डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3। डिग्री क्या होती है, x की सबसे बड़ी पावर। ठीक है, तो डिग्री की 3 है, इसलिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की होती है वो होती है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये, और ए बी सी डी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब फॉर्म का मतलब कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो इसी फॉर्म का होगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, 4x³ है, तो ये ax³ है, तो a हमारा 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x² है, तो 3 किसके बराबर है, b के बराबर है, और 2 है कांस्टेंट, तो ये d। अब cx इसमें है नहीं, तो इसमें मतलब c क्या है, 0 है। c क्या है, 0। यहाँ पे क्या था, c, ये वाला c 0 रहा होगा। ठीक है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा उसको वो इस तरीके का होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है। जैसे अगर मैंने a की वैल्यू क्या रख ली, a की वैल्यू मान लो मैंने 4 रख ली, तो क्या हो गया, 4x³। ठीक है, और b की वैल्यू मान लो मैंने 3 रख ली, तो क्या हो गया, +3x²। और c की वैल्यू मान लो मैंने 0 रख ली, तो +0x हो गया। और d की वैल्यू मान लो मैंने 2 रख ली। ठीक है, तो 2 हो गया। इसको और सॉल्व कर लिया मैंने, 4x³ + 3x²। 0 किसी चीज़ में जब मल्टीप्लाई होता है 0 × x, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ 0 ही रहती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं पूरे को। ठीक है, +0 + 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x³ + 3x² + 2। 0 किसी भी चीज़ में ऐड होगा, 0 2 में ऐड हो गया मान लो। ठीक है, तो 2 ही रहेगा, तो 4x³ + 3x + 2 क्या आ गया, ये आ गया। ये हमारी यही तो है। ठीक है, तो मतलब ए बी सी डी की अलग अलग वैल्यू रख के हम कोई भी पॉलिनोमियल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अगर इसमें a रखता, क्या a अगर मान लो मैं इसमें रखता -8, और b रखता 0, c रखता 0। ठीक है, नहीं c रखता 1, c रखता 1। ठीक है, c रखता 1 और d रखता 0। ठीक है, a रखता -8, b रखता 0, c रखता 1 और d रखता 0, तो ये आया था। कौन सा पॉलिनोमियल आया था, ये वाला पॉलिनोमियल आया था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये आप वैल्यू रख के देख देना, यही आ जाएगा। ठीक है, a = -8x³, b 0 हो गया, तो 0 × x² 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 होगा, प्लस c + cx 1 है, c की वैल्यू 1 × x कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, रख के देख देना, आ जाएगी। ठीक है, +0। ठीक है, 0 सब 0 को लिखेंगे नहीं अगले स्टेप में, क्योंकि 0 किसी चीज़ में जुड़ता है तो वो चीज़ वही रहती है। तो -8x³ + x। ठीक है, ये आ गया। तो ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। जिस तरीके से ax² + bx + c, ये किसकी होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होती थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था ना इससे पहले, उसकी होती थी। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मैंने इसको क्या कह लिया, मान लो px कह लिया। क्या कह लिया, इस पूरे को px कह लिया। ठीक है, इसको क्या कह लिया, px कह लिया। अब मान लिए अल्फ़ा और बीटा और गामा, क्योंकि जिसकी पावर 3 डिग्री 3 होगी, अगर डिग्री 3 होगी तो ज़ीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो इसके कितने ज़ीरोस आएंगे, 3। मतलब ऐसी x की ऐसी 3 वैल्यू आएंगी जहाँ पे ये क्या होगा, पॉलिनोमियल px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम 3 वैल्यू आएंगी। ठीक है ना, तो हमने मान लिया अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये नया निशान आया गम्मा। ठीक है, ये आर की तरह बनता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कैसे बनता है ये, ऐसे बनता है ये। ठीक है, गामा क्या कहते हैं इसको, गम्मा, GAMMA गम्मा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गम्मा। ठीक है, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे अल्फ़ा, ALPHA अल्फ़ा। ठीक है, ये सब ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बीटा, BETA बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा और गम्मा हमने क्या मान लिए, 3 रूट मान लिए। क्या मान लिए, 3 ज़ीरोज़ मान लिए। ठीक है, किसके ज़ीरोज़ हैं, px के। तो याद कर लीजिए इसको आप, क्या, जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, या सम ऑफ ज़ीरोज़ मत लिखो, सीधा लिख लेते हैं हम इसमें, अल्फ़ा + बीटा + गम्मा, ये कितना होता है, ये हमारा होता है
ये बी होता है ना, ये इसका हमने माइनस ले लिया, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, फिर अगले 2 को मल्टीप्लाई किया, उनको प्लस कर लिया। ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा सी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके, सी अपॉन ए, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है डिवाइड बाई किसका, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और तीसरा फार्मूला लिख लीजिए, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा बीटा गीमा तीनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। लेकिन आप इनको इसी तरीके से याद करना, अल्फ़ा प्लस बीटा इन तरीके से, ठीक है ना, इसी तरीके से याद करने आपको, ठीक है। ये तो ये तो इनका क्या हो गया, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उनके रूट का सम हम पता लगा सकते हैं। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये था हमारा, ठीक है। कौन सा, फॉर एग्जांपल हमने ये लिया था। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके 4x क्यूब इसके ये सब पता लगा के देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा गम्मा और ये सब पता लगा के देखिए 4x क्यूब, इसको वीडियो, इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर मैं करता हूँ, अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो अब क्या पता लगाना है, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा पता लगाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा पता लगाना है, ठीक है। ये गम्मा थोड़ा आर से बड़ा बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा पता लगाना है, ये कितना हो जाता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब बी क्या होता है, ठीक है ना, ए बी सी डी, बी किसके बाद होता है, बी किसके बाद आता है, जो एक्स क्यूब की वजह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है वो बी होता है, ठीक है। वो ये आपको याद करना पड़ेगा कि ए बी सी डी क्या होते हैं, ठीक है। ए किसका कोफिशिएंट होता है, ए होता है किसका, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अच्छे से लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसका होता है, एक्स क्यूब का होता है, ठीक है। ये ऐसी रफ में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बी किसका होता है, कोफिशिएंट किसका होता है, बी एक्स स्क्वायर का होता है। और सी किसका कोफिशिएंट होता है, सी किसका होता है, एक्स का होता है। और डी कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो हम क्वाड्रेटिक पढ़ते थे उसमें क्या होता था, सी कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे सी कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे सी एक्स का हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे डी कांस्टेंट होता है, क्या होता है, डी कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा, ठीक है, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी किसका होता है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या है, -3, माइनस तो है ही सर, -3 अपॉन ए, क्या है, ए क्या है, ए किसका होता है, ए किसका होता है, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का क्या है 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा क्या आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा बीटा बीटा गम्मा गम्मा अल्फ़ा का एक बार आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उनको हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी क्या होता है, सी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का। क्या यहाँ पे एक्स है, अगर एक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, सी 0 होगा, क्योंकि सी 0 रहा होगा तभी तो सी 0 इंटू एक्स, वो एक्स में 0 मल्टीप्लाई हो गया तो वो क्या हो गया, पूरे को उसने 0 बना दिया, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ दे नहीं रखी है, कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही है, तो उसको आप क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो जैसे तो सी हमको इसमें दिख नहीं रहा है, सी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, वो हमको इसमें एक्स तो है ही नहीं इसके अंदर, तो सी क्या हमारा 0 है, ठीक है। और 0 डिवाइड बाई ए क्या है 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गम्मा, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए होता है। माइनस डी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, पहले तो माइनस लगा लो, ठीक है, माइनस जो है वो लगा लिया। अब डी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये लास्ट वाली जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता है, ठीक है। ये लगा देखना तो बहुत आसान होता है, कांस्टेंट टर्म को देखना सबसे ज़्यादा आसान होता है। जिसके साथ कोई एक्स नहीं है वो क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, 2 हो गई, और डिवाइड बाई ए यानी 4, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 8x क्यूब प्लस एक्स, इसका पता लगा के देखो वीडियो पॉज करके, ठीक है। 8x क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, इसके भी यही पता लगाओ, अल्फ़ा बीटा गम प्लस गम्मा अल्फ़ा, ये सब, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा कितना हो जाएगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का प्लस गम्मा क्या होता है, पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, -b अपॉन ए होता है। तो -b अपॉन ए क्या हो जाएगा, b क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना b। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे नहीं है, तो b क्या है, 0 है। तो माइनस तो लगाएंगे, ठीक है ना, माइनस का निशान है, और माइनस इंटू 0, और a क्या होता है, डिवाइड बाई ए होता है ना। तो a क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, a क्या है यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा कुल मिला के, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा,
ये होता है हमारा कितना होता है c अपॉन ए होता है। c क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, c x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, दिख रहा है साफ। अगर खाली x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके आगे 1 तो जुड़ा ही हुआ है, कम से कम 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है उसके आगे, ठीक है ना, जुड़ा नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। 1 तो उसके आगे मल्टीप्लाई हो ही रहा है, 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है तो 1 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और a क्या है हमारा 8, देखिए 1/8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा गम्मा क्या हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। 8x³ प्लस x का अल्फ़ा बीटा गम्मा क्या हो जाता है -d अपॉन ए होता है। तो पहले तो माइनस लगा लो, ठीक है, कहीं माइनस में आगे भूल ना जाए इसलिए, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं दे रखी तो क्या है 0 है, ठीक है। डिवाइड बाई 8 ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल इसमें 1/8 आएगा, बाकी सब दोनों क्या आएंगे 0 आएंगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। वेरीफाई डेट 3 - 1 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ये, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हमको क्या करना है वेरीफाई करना है कि ये और ये क्या है इसके ज़ीरोज़ हैं। तो वेरीफाई करने का क्या तरीका होता है, ये 3 मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि ये और ये इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। लेकिन वेरीफाई में हम कैसे सिद्ध नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं तो उसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो 3 की वैल्यू हम x की जगह रख लेंगे, और ये फिर और अगर वैल्यू उसकी क्या आ जाती है p की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। जैसे px हमको क्या दिया हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि 3 - 1 और -1/3 क्या है इसके ज़ीरोज़ हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इस 3 को रख देंगे पहले x की जगह, ठीक है, और सॉल्व करके देख लेंगे, और सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल x की वैल्यू 3 रखने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब 3 क्या है इसका 0 है, ठीक है। इसी तरीके से -1 की वैल्यू रख लेंगे, फिर दोबारा सॉल्व करेंगे, दोबारा 0 हो जाएगा, इसका मतलब -1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको दोबारा फिर -1/3 वो रखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, x की जगह -1/3 वैल्यू रखेंगे, फिर दोबारा सॉल्व करेंगे, फिर 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब -1/3 भी क्या है इसका 0 है। इस तरीके से सिद्ध करने को क्या कहते हैं वेरीफाई करना, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। और उसके जो ज़ीरोज़ होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है जब भी हमने पढ़ा है क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता था -b अपॉन ए होता था, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये क्या होता था अपना c अपॉन ए, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा ये क्या होता था -d अपॉन ए। इस रिलेशन को वेरीफाई और करना है, ठीक है। तो इस सवाल को करते हैं। सवाल तो सिंपल है, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा बनेगी इसमें, ठीक है। तो PS दिया हुआ है, तो लिख लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमको क्या दिया हुआ है px दिया हुआ है क्या 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है। अब ये रख लिया हमने p3 रख लेंगे इसमें, ठीक है। क्या रखना है हमको बारी बारी से क्या रखना है 3 - 1 और -1 रखना है। तो मैंने क्या रख लिया p3 रख लिया, x की जगह क्या रख लिया x की जगह 3 रख लिया, तो x की जगह 3 रखा तो p3 हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा 3 × 3 का होल क्यूब -5 × 3² -11 × 3 -3, ये कितना हो जाएगा 3 3 या 9 3 या 27 27 3 या 81 -5 9 या 45 -11 3 या 33 -3, ठीक है। देखो ये 36 हो जाएगा, और 36 और 45 कितना हो जाएगा 36 और 45 जोड़ लेंगे, 36 और 45 हो जाएगा 6 5 हो जाएगा 1 3 4 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 - 81, ठीक है। तीनों नेगेटिव वाले जोड़ लिए एक साथ, तो कितना हो गया 81, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। देयरफॉर क्या हुआ या एक साथ लिख देंगे देयरफॉर, पहले p3 फिर p-1 पता लगा लेते हैं। ऐसे ही p-1 कैसे पता लगाएंगे, x की जगह -1 रख देंगे। तो 3 x की जगह -1 रखा, x³ है तो x इंटू, तो x की जगह -1 रख दिया, -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1, ठीक है, -3, ठीक है। -1 का क्यूब क्या होता है -1 ही तो होता है, और क्या होता है -5 -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और -11 इंटू -1 कितना हो जाएगा +11 बन जाएगा -3, ठीक है। -3 इंटू -1 -3 -5 +11 -3, ठीक है। तो अब नेगेटिव वाले जोड़ लेंगे, माइनस वाले एक साथ जोड़ लेंगे, तो -5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और -3 कितना हो गया -11 हो गया, यानी कि -11 + 11 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या पता लगा लेंगे, तीसरा वाला क्या है -1/3 p ऑफ -1/3, ठीक है। तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब इसमें रख रहे हैं वैल्यू, किसमें इसमें रखते जा रहे हैं, ठीक है, इस वाले में, ठीक है।
3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का -1/3 का क्यूब क्या होगा। जब भी किसी चीज़ का मैंने आपको बताया था ना कि अंदर कभी नेगेटिव हो, पावर अगर नेगेटिव हो और पावर क्या है, कोई ऑड नंबर आए, पावर में क्या हो, कोई ऑड नंबर हो, तो वो पावर क्या होती है, नेगेटिव, पूरा नेगेटिव ही बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें अगर पावर क्या है, ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, अगर 2 होता, 4 होता तो इवन नंबर होता, तो ये माइनस ख़त्म हो जाता, लेकिन माइनस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 -1/3 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर -1 का क्यूब किया, -1 ही रहेगा। ठीक है, और नीचे 3 का क्यूब किया, -3 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा, -5 इसी तरीके से इसका स्क्वायर है, तो 1 -1 का स्क्वायर कितना, 1 ही हो जाता है। ठीक है, और 3 या 9 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जाएंगे, +11/3। ठीक है, -3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो रहा है, देखो 3 इंटू -1/27 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 3 से ये कट जाएगा 9 20 टाइम्स, तो हमारा क्या बचेगा, -1/9 इधर बचेगा। इसी तरीके से -5/9 इधर आ जाएगा, 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाले में, +11/3 -3। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों के नीचे क्या है, 9 है, इन दोनों के नीचे 9 है, तो ये तो सीधे सीधे अपने जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हमने दोनों के बीच में के नीचे क्या ले लिया, 9 ले लिया। ठीक है, दोनों के नीचे 9 ले लिया और -1 लिख लिया सीधा, और सीधा -5 लिख लिया, ये तो सीधे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, 11/3, लेकिन इनके नीचे 9 नहीं है। ठीक है, तो इनके नीचे 9 कैसे लाएंगे, हमने क्या किया, ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी 3 में 3 या 9 होता है ना, इसके नीचे 9 लाने के लिए यहाँ पे 9 लाना है मुझे 3 की जगह, तो 3 या 9 होता है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से नीचे इसके मुझे नीचे क्या है, 1 है, तो नीचे क्या लाना है, 9 लेके आना है, तो नीचे 9 मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये कितना हो गया, -6/9 + 33/9 -9 3 27/9। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पूरे के नीचे 9 आ जाएगा, -6 + 33 -27। ठीक है, 27 और 6 को जोड़ लेंगे अलग से, नेगेटिव वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, 33 आ गया, माइनस का 33, तो क्या हो जाएगा, -33 + 33 / 9, यानी कि 0/9, यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो P3 P-1 और P-1 P(-1/3) तीनों के आ गए, 0 आ गए, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो इसको इसलिए हम लिख लेंगे क्या, इसलिए 3 -1 और -1/3 क्या है, इसके इस पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है ये, इसके क्या है, ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सिंस मतलब चूँकि P3 P(-1) और P क्या, -1/3, P(3) P(-1) और P(-3) ये हमारे क्या आ गए, 0 के बराबर आ गए। ठीक है, तीनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। देयरफॉर इसका मतलब 3 -1 और -1/3 क्या है, आर द ज़ीरोज़ ऑफ, किसके ज़ीरोज़ हैं ये, Px के। ठीक है, Px लिख लो या पूरा पॉलिनोमियल लिखना, पूरा पॉलिनोमियल, Px की जगह 3x³ माइनस वो पूरा पॉलिनोमियल करके लिखना है, वो भी लिख सकते हो, लेकिन Px इसलिए लिख लिया है कि क्वेश्चन में भी Px दे रखा है। ठीक है, Px हमने माना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में Px दे रखा है, Px = ये। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही हैं, या तो ज़ीरोज़ ऑफ Px या Px की जगह पूरा पॉलिनोमियल, पूरा बड़ा जो होता है हमारा 3x³ - 5x² - 11x - 3, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो ज़ीरोज़ आए हैं इनको क्या मान लेते हैं, इनको अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। तो कैसे मानेंगे, लेट अल्फ़ा = 3, बीटा = -1 एंड गामा = -1/3। ठीक है, पहले तो हमने ज़ीरोज़ को ये मान लिया। ठीक है, अब हमको Px क्या दे रखा है, तो लिख लेंगे गिवन Px हमको क्या दे रखा है, 3x³ - 5x² - 11x - 3, ये हमको Px दिया हुआ है।
अब इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयर किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो हमको लिखेंगे कंपेयरिंग इट, या कंपेयरिंग पी एक्स लिख लो, ठीक है। कंपेयरिंग पी एक्स विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। वी हैव, हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे क्या मिला, ए किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। इसके साथ हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, देखो साफ दिख रहा है, डी किसके बराबर है, -3 के बराबर है, सी किसके बराबर है, -11 के बराबर है, बी किसके बराबर है, -5 के बराबर है, और ए किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसी तरीके से सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -11 आ जाएगा, और डी हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कंपेयर करके ABCD पता लगा लिए, ठीक है। अब रिलेशन पता लगा लेंगे, जो रिलेशन हमको वेरीफाई करना है वो वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा क्या होता था, -B/A होता था, इज इक्वल टू क्या होता था, पहले तो यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लिया, ठीक है। वेरीफाई ऐसे नहीं होगा, पहले इन दोनों को 3 प्लस -1, बीटा क्या है -1, और प्लस गम्मा क्या है -1/3, -1/3 है। इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3, ये -1 खुल जाएगा, प्लस -1 माइनस हो जाते हैं, -1/3, ठीक है। फिर से वही बात, इसके नीचे क्या है, 1/3 है, लेकिन इनके नीचे क्या है, 3 - 1। पहले तो 3 - 1 2 कर लो, ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जहाँ घटा सकते हो वहाँ पहले घटा लिया। अब 2 - 1/3 रह गया, और 2 - 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के नीचे क्या है, 1 है, तो हमके इसके नीचे क्या लाना है, 3 लाना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 / 3 -1/3, ये कितना हो जाएगा, 6/3 -1/3 हो जाएगा। अब तो नीचे दोनों 3 आ गया, तो 3 6 - 1 ऊपर हो गया, क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा क्या आ गया, 5/3 आ गया। तो लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा क्या होता है हमारा, -B/A होता है। तो पहले -B/A को अलग से लिख लेंगे। हमको यही तो दिखाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा जो है वो -B/A के बराबर है। हमको ये सिद्ध करना है। वेरीफाई का मतलब सिद्ध करना ही होता है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से होता है। हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल के सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा को हमको इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो -B/A किसके बराबर है, हो जाएगा हमारा माइनस तो लगा ही दिया, और B क्या है, -5 है, -5/A क्या है, 3, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा, तो इसको आगे लिख देंगे, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा इज इक्वल टू -B/A, ठीक है। पहला रिलेशन तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, सॉरी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वेरीफाई कर लेंगे। दूसरा कैसे वेरीफाई करेंगे, सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन सवाल हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अल्फ़ा में पता तो है ना मैं करना क्या है, सवाल हार्ड वो होता है जिसमें पता नहीं चले क्या करना होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा, अल्फ़ा बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ये तीनों पता लगा लेंगे, ये पता लगा लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, देखो इसको दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ, ये अल्फ़ा 3 बीटा -1, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको दिखता रहे। तो अल्फ़ा मेरा क्या है, 3 है, इधर रफ में लिख रहा हूँ, अल्फ़ा 3 है, आपको नहीं लिखना दोबारा से। बीटा -1 है, और गम्मा क्या है, -1/3 है, ठीक है। तो अब इसी को क्या कर लेते हैं, दोबारा रख देते हैं वैल्यू। अल्फ़ा क्या है 3, बीटा क्या है -1, बीटा गम्मा प्लस बीटा गम्मा, बीटा कितना है -1, गम्मा कितना है -1/3, प्लस गम्मा अल्फ़ा, गम्मा कितना है -1/3, और अल्फ़ा कितना है 3, ठीक है। तो -3, ये -3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3, ये कितना हो जाएगा, 3 में से 3 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये -1, ये कितना हो जाएगा, -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 + 1/3। फिर से वही कहानी, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, +1/3। अब इसको दोनों को आराम से जोड़ लेंगे हम, -12 + 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -11/3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा -11/3 हो जाएगा। अब हमें क्या दिखाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा गम्मा अल्फ़ा किसका, C/A के बराबर होता, तो C/A और निकाल लेंगे। तो C/A क्या हो जाएगा हमारा, देखो C क्या निकल के आया था, -11, और A क्या है 3, ठीक है। C/A क्या हो जाएगा, -11/3
3, यहाँ पे भी -11 आ रहा है, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, -12 + 1 होगा ना माइनस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से यही कहानी लिख देंगे, देयरफॉर इसके नीचे वाली लाइन में लिख देना, क्या लिख देंगे, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा किसके बराबर है, C/A के बराबर है। ये दूसरा वाला वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा वाला क्या है हमारा, अल्फ़ा बीटा गम्मा क्या है होता है हमारा, अब अल्फ़ा बीटा गम्मा क्या थे, 3 - 1 -1/3, ठीक है। तो 3 × -1 × -1/3, ठीक है, यही तो हो गया अल्फ़ा बीटा गम्मा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा नीचे वाला, -1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो यह भाग क्या आ गया, ये आ गया। अब हमें इससे किसके बराबर प्रूफ -D/A के बराबर क्या करना है, प्रूफ का वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो -D/A क्या हो जाएगा, इसको अलग से निकाल लेंगे। तो D क्या था हमारा, देखो D क्या था, D था हमारा -3 और A क्या था 3, ठीक है। D क्या था -3, ठीक है। तो माइनस तो एक तो पहले से ही लगा है, ठीक है, माइनस, और D क्या है -3, ठीक है, और A क्या है 3, A 3 है तो डिवाइड बाई 3, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 3/3 यानी कि 1। इससे क्या प्रूफ हो गया, तो मतलब वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा बीटा गम्मा क्या होता है, वो हमारा -D/A के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिख देना आप आगे, मैं लिखना थोड़ा भूल गया। देखो, क्योंकि ABCD हमने क्या माने हैं इसको वेरीफाई करके, तो आप इनमें आगे लिख देना B क्या होता है, B क्या होता है, B हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो उसको ऐसे लिख देना, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ, समझ रहे हो ना क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, A क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x³। ABCD AB होते क्या है वो लिख देना, मतलब आगे मेरा मतलब ये है, ये तो हमारे सॉल्व करने में आसानी होगी इसलिए हमने लिख लिया, यहाँ छोटा लिख लिया, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x³, क्योंकि ABCD हमने माने हैं, ठीक है, ठीक है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। B क्या है, B क्या है माइनस B क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो B की जगह हमने क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x² लिख दिया। A क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³ है, हमने क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x³ लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से और लिख देना, ठीक है। इसी तरीके से C/A, ठीक है, C क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे, माइनस तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और D क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो ये हमारा, फिर इस पूरे को डब्बे में बंद कर देना, ठीक है, ठीक है, पूरे को डब्बे में बंद कर देना। आपका ये सवाल हो गया, सवाल लंबा जरूर गया लेकिन बहुत ही आसान सवाल था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा, ठीक है, एक और जानकारी आपको बता रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा गम्मा, इसको ये तो क्या होता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, ठीक है। ये हमको क्या दिख रहा है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, याद कर लेना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। इतना लंबा बोलते हैं इसको, एट ए टाइम क्या बोलते हैं, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस वाले को, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम मतलब जोड़, किनका, प्रोडक्ट का जोड़, किसके, ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का जोड़, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा गम्मा, ये क्या प्रोडक्ट है, और इनका क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, इसका मतलब है हमने एक बार में प्रोडक्ट किसका लिया है, प्रोडक्ट एक बार में 2 का लिया है, मतलब एक बार में हमने ऐसा नहीं कि 3 को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार में कितने, 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक बार में अल्फ़ा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई किया, फिर अगली बार में बीटा गम्मा को मल्टीप्लाई किया, एक बार में कितने, 1 2,
1 2 दो को एक बार में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही है टेकन 2 एट ए टाइम। फिर तीसरी बार में क्या किया, गम्मा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया, ये भी 1 2, गिनती के 2, तो गिनती के 2 जीरोज़ को हमने किया आपस में मल्टीप्लाई किया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, हम ले रहे हैं कितने, 2 एक बार में 2 ले रहे हैं, एट ए टाइम मतलब एक बार में 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा 2 एक बार में 2 लेते हैं ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये मतलब है, ठीक है। तो इसको आप याद कर देना। तो इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। ये तो हमको साफ दिख रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा, ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज़ हो गया। ये भी साफ दिख रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गम्मा हो गया ये, ठीक है। ये क्या होता है, ये सीधा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो गया। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्या, ax² + bx + c, तो अगर इसके रूट्स, इसके ज़ीरोज़ होते थे अल्फ़ा बीटा, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा होता हो, अगर अल्फ़ा बीटा हमको दिए होते थे, अल्फ़ा बीटा हमको जब दिए होते थे, तो हम क्या करते थे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पता लगाने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते थे, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला यूज़ करते थे। इसी तरीके से अगर मेरे को अल्फ़ा बीटा और गम्मा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या दिए हुए हैं, ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या दिए हुए हैं, ज़ीरोज़ हैं, क्या हैं, ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। तो मुझे पता लगाना है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा px, फार्मूला याद कर लेना आप, x³ - अल्फ़ा + बीटा + गम्मा x², ठीक है, प्लस यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस अल्फ़ा बीटा + बीटा गम्मा + गम्मा अल्फ़ा x, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा गम्मा, ठीक है। ये होता है फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, अगर मुझे अल्फ़ा बीटा गम्मा दिया हो और मुझे px पता लगाना हो, तो इस तरीके से पता लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, दोबारा लिख लेते हैं, x³ - अल्फ़ा + बीटा + गम्मा x² प्लस, देखो यहाँ प्लस है, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, ठीक है। एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा + बीटा गम्मा + गम्मा अल्फ़ा x माइनस, ये तो समझाने के लिए बताया था ना आपको, अल्फ़ा बीटा गम्मा, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगा लेते थे इस फार्मूले से, उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें पता लगाना हो, अगर उसके ज़ीरोज़ दे रखे हो, तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है, क्या नोट करने वाली है, अगर हमको अल्फ़ा बीटा और गम्मा ज़ीरोज़ ना दिए हो, क्या दिया हो, केवल ये दिया हो, उनका सम दिया हो, अल्फ़ा + बीटा + गम्मा, और उनका क्या दिया हो, उनका ये दिया हो, अल्फ़ा बीटा + बीटा गम्मा + गम्मा अल्फ़ा, उनका क्या दिया हो, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या दिया हो, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैंने अभी बताया था ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम ये दिया हो, और उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हो, मतलब अलग हमको अल्फ़ा बीटा और गम्मा जीरोज़ अलग से नहीं दिया हो, केवल हमको ये बता दिया हो कि उनका सम ये है, उनका सम उनके प्रोडक्ट का टेकन 2 एट ए टाइम ये है, और उनका प्रोडक्ट ये है, तब भी हम इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा बीटा गम्मा हमको दिए हो, अगर हमको अल्फ़ा + बीटा + गम्मा क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, और अल्फ़ा बीटा + बीटा गम्मा + गम्मा अल्फ़ा हमको दे रखा है कुछ भी, और अल्फ़ा बीटा गम्मा दे रखा है, तब भी हम इसको हम पता लगा सकते हैं पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। ये सवाल देखते हैं, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, क्या, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि ये अल्फ़ा बीटा + बीटा गम्मा + गम्मा अल्फ़ा, ये कितना दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, और उसके प्रोडक्ट यानी कि ये, ठीक है। सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ यानी कि ये, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम यानी कि ये, और एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ एज 2 - 1 एंड -14 रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में है, मतलब सबसे पहले क्या दिया गया था, सम, तो सम क्या है, 2 है। सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम यानी कि ये क्या है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है ये वाला, ये चीज़, और ये कितनी दी है, ये 2 दी हुई है, और ये लास्ट वाला अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गम्मा कितना है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -14, ठीक है, ये -14 दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 चीज़ दी हुई है, ठीक है। हमें क्या पता लगाना है, हमें वो फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें क्या पता लगाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पता लगाना है, मतलब ये फॉर्मूले में रख देंगे इन तीनों की वैल्यू, अल्फ़ा + बीटा + गम्मा क्या दिखा, 2 इसमें रख देंगे, -7 दिया हुआ है, -7 इसमें रख देंगे, -14 दिया हुआ है, -14 इसमें रख देंगे, तो -14 अल्फ़ा बीटा गम्मा की जगह क्या रख देंगे, -14 रख देंगे, आंसर आ जाएगा।
लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज इसके लिए क्या रखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज क्या आएगी। ठीक है। तो पहले तो हमको अल्फ़ा बीटा और गम्मा मानने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिए नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या मानेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गम्मा जो तीसरा कॉमा, जो एक कॉमा, फिर जो दूसरा कॉमा आता है ना, जो लास्ट वाला कॉमा आता है, उसके साथ उसमें एंड लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया 2 - 1 एंड -14, यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या हमेशा एंड लगाना चाहिए। तो लेट अल्फ़ा बीटा एंड गम्मा, ये कॉमा हटा दो। ठीक है, बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ऑफ द रिक्वायर्ड, जिस पॉलिनोमियल के बारे में हमें पता लगाना है। रिक्वायर्ड मतलब जिसके बारे में पता लगाना है, ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गम्मा क्या है, मान लो उसके रूट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा कितना दिया हुआ है हमको, यही लिख लेंगे 2। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, अगली लाइन में यहाँ लिख लेना। ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, ये कितना -7 आ गया हमारा। ठीक है, और तीसरा क्या, अल्फ़ा बीटा गम्मा इजक्वल टू -14। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये तीनों की वैल्यू लिख ली हमने। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गम्मा मान लिया, इन तीनों की वैल्यू लिख ली। अब क्या लिखेंगे, लेट क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ गिवन बाई, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा बीटा और गम्मा की टर्म में क्या फार्मूला होता है। मान लो मैंने इसको px मान लिया पॉलिनोमियल को, px gx fx कुछ भी मान सकते हैं। फार्मूला लिख लेंगे, यही फार्मूला होता है, जो इस पूरे को लिख लेंगे। फार्मूले को उतारना पड़ेगा आपको ये पूरा। तो क्या फार्मूला होता है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा x² उतार देना। ठीक है, ये फार्मूला उतार लेना पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ये 2 इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगी, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गम्मा की जगह रख देंगे, तो क्या आ जाएगी, x³ माइनस 2x²। ठीक है, इसकी जगह क्या रख देंगे, -7 रख देंगे। अल्फ़ा बीटा गम्मा प्लस गम्मा अल्फ़ा, इसकी जगह -7 रख देंगे, क्योंकि -7 है हमारा ये। ठीक है, तो -7x। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गम्मा की जगह -14 रख देंगे। माइनस तो पहले ही है, -14 कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, x³ - 2x² -7। तो देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और सवाल करेंगे इस टाइप के। तो आपका चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।